वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। आज भी हम एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन बताएंगे, जिसमें कल हम लोग 4 नंबर तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखे थे। आज से हम लोग 5 नंबर से देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 5वां नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है कि कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो उस तापन अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक दिया हुआ है। तो समझिए, मान लीजिए यह एक रूम है। इस रूम में प्रारंभ में इसका टेम्परेचर था मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त इसका प्रतिरोध 100 ओम है। अब इसका प्रतिरोध बढ़ के हो रहा है 117 ओम। तो कहता है नया ताप कितना होगा, कितना ताप इसका हुआ होगा जो 117 ओम प्रतिरोध हो गया। हम बताए थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, एक टॉपिक पढ़ाए थे। वहां पे हम बताए थे किसी भी पदार्थ का जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे उस पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या डाटा दिया हुआ है, पहले इस चीज को लिख लेते हैं और फिर देखिए इसको हम लोग कैसे इसका ताप निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। देखिए बात कहता है 27 डिग्री यानी θ1 जो है वह दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस वक्त इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस R1 जो है यह 100 ओम है। अब कहता है कि इसका रेजिस्टेंस बदल के यानी R2 जो हो रहा है 117 ओम होता है। तो कहता है ये इसका टेम्परेचर θ2 क्या होगा, इस चीज को निकालना है। और एक चीज और, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है अल्फा, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से लिखे थे, याद कीजिए। तो 1.7, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद, इंटू 10 के पावर -4 इंटू इसका यूनिट हो जाएगा डिग्री पर सेल्सियस। अब देखिए R2 बराबर आपको एक फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। बताए थे R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस बताए थे। ये फार्मूला था आपके पास। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग करने ये जा रहे हैं कि आपको θ2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अभी भी वैल्यू रख के बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन अभी आप रखिएगा वैल्यू तो हालत खराब हो जाएगा इसका सॉल्यूशन करने में। तो इसलिए हम लोग पहले θ2 के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसमें डायरेक्ट फार्मूला पे वैल्यू रखेंगे, आंसर दे देगा। तो यहाँ पे R1 को इधर कर लेंगे तो R2 बाय R1 हो जाएगा बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। अब देखिए इस 1 को इधर कर देंगे, कर दीजिए। तो यहाँ पे R2 बटे R1 -1 हो जाएगा और बराबर अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो R हो गया, R2 माइनस हो जाएगा R1 और बराबर अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ अल्फा को इधर कर लीजिए और तो अल्फा को इधर कर लेंगे तो R1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे डायरेक्ट θ2 बराबर हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए θ1 अल्फा को इधर कर लेंगे तो बटे में गुना में आ जाएगा। तो यानी R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे θ2 निकालना है तो θ1 को इधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा θ1। अब कुछ नहीं है, वैल्यू रखिए आंसर दे देगा। तो ये जनरल फार्मूला आप याद रखिएगा θ2 निकालने के लिए, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा। अब इसी में हम वैल्यू रख रहे हैं तो देखिए θ2 इक्वल टू क्या आता है। तो R2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
मतलब 117 माइनस 100 बटे R1। तो R1 देखिए 100 इंटू अल्फा, अल्फा देखिए 1.7 इंटू 10 के पावर -4 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे थीटा वन का वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27, ये हो। अब यहाँ पे थीटा 2 इक्वल टू, अब सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घटा दीजिए, 117 में से 100 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 17 बचेगा, बट अब एक चीज यहाँ पे और कीजिए, यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 10 के पावर -4 है, तो 100 हुआ, तो गुना में पावर जुटता है, तो 10 के पावर 2 हुआ प्लस सॉरी इंटू 10 के पावर -4, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा, तो इसको भी लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 इंटू 10 के पावर -2 प्लस 27 को लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, ऊपर 10 कर देंगे, तो यहाँ पे 17 से 17 कट जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 10 पहले से है इंटू 10 के पावर 2 अब प्लस हो जाएगा 27। तो देखिए थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो इसको 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं, अब प्लस हो जाएगा 27, तो क्या हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होगा, यदि 1027 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो इसका प्रतिरोध बदल करके हो जाएगा आपका 117 ओम, ये कह रहा था। तो आप इस तरह का सवाल हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो फार्मूला जो निकालने के लिए कह रहा है सबसे पहले उसके लिए आप फार्मूला लिख लीजिएगा, मतलब इसी को एक्सप्लेन करके, यदि R1 कहता है तो सबसे पहले R1 बराबर लिख लीजिएगा, या थीटा 1 कह रहा है तो सबसे पहले थीटा 1 बराबर निकाल लीजिएगा, या अल्फा कह रहा है तो सबसे पहले अल्फा इक्वल टू निकाल करके तब वैल्यू आप पुट करते हैं, तो आसानी से आपका सवाल बनेगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा आप कैलकुलेट करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए जो आप देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि 15 मीटर लंबे, यानी L जो दिया हुआ है वह 15 मीटर लंबे, 6 गुना 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार, यानी एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर, तार वाले उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक 5 ओम कर लेना मापा गया है, तो यानी इसका रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वह 5 ओम हो गया, मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, यानी इसको रॉ से लिखे थे, रॉ बराबर वाट, तो याद कीजिए R बराबर पढ़ाए थे रॉ L बाय ए, R बराबर रॉ L बाय ए बताए थे, तो आपको रॉ निकालना है, यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसके लिए R इंटू ए बाय आपको करना पड़ेगा L, तो देखिए रॉ बराबर R का वैल्यू 5 इंटू L का वैल्यू देखिए, सॉरी A का वैल्यू देखिए 6 इंटू 10 के पावर -7 और बटे L जो है आपका 15 है, तो देखिए क्या हो जाएगा 15 दूना 6 पंचे 30 हो गया, तो रॉ बराबर 30 इंटू 10 के पावर -7 बटे 15 दूना 30, यानी रॉ बराबर हो गया
2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर इसका यूनिट बताए थे। ये हो तो बिल्कुल आसान था। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह हम करेंगे। चलिए नोट कीजिए। आइए ध्यान दीजिए, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। कहा है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधक 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधक ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे दिया क्या है, यानी θ1 दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त इसका टेम्परेचर यानी इस वक्त इसका रेसिस्टेंस R1 जो था वह 2.1 ओम था। जब इसका टेम्परेचर हो गया θ2 यानी 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका प्रतिरोध यानी R2 हो गया 2.7 ओम। तो कहता है कि प्रतिरोधक ताप गुणांक यानी अल्फा इक्वल टू वाट। पिछले जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन था उसमें अल्फा दिया हुआ था और आपको θ2 निकालना था। यहाँ पे θ1 R1 θ2 R2 दिया हुआ है, अल्फा निकालना था। फॉर्मूला वही लग जाएगा R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। ये लगा देंगे। इसको R1 को इधर भेज दीजिए तो R2 बटे R1 और तो बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। एक को इधर भेज करके एलसीएम ले लेते हैं। R1 बराबर R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो बराबर अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1। तो एक को इधर भेज भी दिए और एलसीएम भी ले। तो यहाँ पे देखिए तो अल्फा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो इसको इधर करना होगा। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 बटे हो जाएगा आपका R1 इंटू θ2 माइनस θ1। अब देखिए ये जनरल फार्मूला अल्फा के लिए आ चुका है, ये फार्मूला आ गया। अब इसी में वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, आंसर दे देगा। तो कीजिए वैल्यू पुट। तो R2 का मान देखिए कितना है, R2 का देखिए 2.7 माइनस R1 का वैल्यू क्या है 2.1 बटे R1 रखिए R1 2.1 माइनस θ2 कितना है θ2 100 माइनस और θ1 आपका 27.5। ये तो अल्फा इक्वल टू इसको माइनस कीजिएगा 0.6 आ जाएगा और 2.1 इंटू इसको माइनस कीजिएगा तो 72.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ा दीजिए, ये पॉइंट उड़ जाएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 7 दिया 21 और गुना भाग कीजिएगा तो आपको फाइनली आपको देगा क्या 0 गुना भाग कीजिएगा 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस ये आ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 तो 4 है। तो अल्फा इक्वल टू 4 डिजिट उधर हम लोग पॉइंट करना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 39 इंटू 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे में आ जाएगा -4 हो जाएगा ये डिग्री पर सेल्सियस। चाहे आप ये लिखिए चाहे आप पावर के रूप में, दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको अब नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है
नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पीयर पर अस्थाई हो जाता है। अस्थाई मतलब कांस्टेंट हो जाता है, फिर चेंज नहीं करता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री है तो तापन अवयव का अस्थाई ताप क्या होगा यदि दिए गए परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक दिया हुआ है। तो समझिए, आपका ये विभवांतर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 230 वोल्ट। अब दो कंडीशन है, एक है प्रारंभिक, एक है अस्थाई। तो प्रारंभ में कहता है इसका I1 जो है ये दिया हुआ है 3.2 एम्पियर और I2 जो है जो अस्थाई होता है उस वक्त ये 2.8 एम्पियर की धारा लेता है। तो आप जान रहे हैं कि ये अल्फा निकालने के लिए आपको R1 और R2 का जरूरी पड़ेगा और यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया हुआ नहीं है। तो प्रतिरोध कैसे निकलेगा? तो आप जान रहे होंगे V बराबर IR, तो यहाँ पे R बराबर लिखना चाहेंगे तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। तो ये पहला कंडीशन के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए R1 यहाँ पे I1 कर लेते हैं। इसी तरह से R2 निकालने के लिए V बटे I2 लिखेंगे। अब देखिए, चूंकि दोनों के लिए तो सप्लाई सेम ही है, तो यहाँ पे R2 इक्वल टू V का मान रख देंगे 230 बटे I1 का वैल्यू हो जाएगा 3.2 और यहाँ पे R2 इक्वल टू हो जाएगा 230 बटे इसका वैल्यू रख दीजिए 2.8, पॉइंट उड़ा दीजिए 0, ये पॉइंट उड़ा दीजिए 0। तो यहाँ पे R2 बराबर, यहाँ पे सॉरी R1 बराबर, यहाँ पे R2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो देखिए क्या वैल्यू देता है, इसको हम लिख देते हैं। इसका वैल्यू आएगा 71 यानी 71.875 ओम आएगा और R2 का वैल्यू यदि आप सॉल्व करते हैं तो 82.143 ओम आएगा, ये वैल्यू आपको आएगा। अब देखिए, तो यहां पे आपको R1 और R2 पता चल गया है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि अस्थाई ताप। अब टेम्परेचर की बात करें तो प्रारंभ में θ1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और कहता है कि अस्थाई ताप, तो अस्थाई ताप यानी θ2 पर अस्थाई हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है निकालने के लिए, तो अस्थाई ताप यहाँ पे देखिए कह रहा है अस्थाई, कमरे का ताप इतना है तो अस्थाई ताप, तो अस्थाई ताप मतलब हो गया θ2, अस्थाई ताप। तो ये इधर अस्थाई का कंडीशन है और ये प्रारंभिक का कंडीशन है, तो θ2 निकालना पड़ेगा। और अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया 1.7 इंटू 10 के पावर -4 और पर डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। तो देखिए θ2 निकालने के लिए पहले भी आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। यहाँ पे R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 ये हो जाएगा। अब R1 को इधर कर देंगे तो R2 बाय R1 और इसको इधर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, बराबर अल्फा इंटू θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको इधर कर देते हैं, या डायरेक्ट θ2 इक्वल टू आप लिख देंगे। तो थीटा एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी R1 होगा, R2 माइनस R1 हो गया एलसीएम लेने के बाद। अल्फा को इधर भेजेंगे तो ये गुणाम हो जाएगा और अब यहाँ पे θ2 लिख रहे हैं और इधर भेजेंगे θ1 तो प्लस θ1 हो जाएगा। पहले भी आप इसको कर चुके हैं। तो θ2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो R2 का मान रखिए, देखिए क्या है 82.143 माइनस 71.875 बाय, अब यहाँ पे R1 का फिर रखिए, तो R1 का 71.875
इंटू, अब यहाँ पे अल्फा रखें तो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी लिखा हो 1.7 इंटू 10 के पावर -4 और प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका θ1 और θ1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ θ1 27 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे प्लस 27 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, आप बैठ के करते रहिएगा। हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, तो रिजल्ट इसका आएगा 87.35 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें अस्थाई तापमान, अस्थाई टेम्परेचर इसका जो हो जाएगा 867.35 हो जाएगा। ये आपका निकल गया स्थायी ताप। तो ये आपका 8 नंबर का सॉल्यूशन था। तो अभी तक जितने भी थ्योरी पढ़े थे और उस पे आधारित जो एनसीईआरटी का सवाल था उसको हम लोग अभी तक बनाए हैं। कल जो होगा जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि थ्योरी का होगा और किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे, और जबरदस्त थ्योरी है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल हम लोग नया थ्योरी के साथ, नया टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।